तो रोहित शर्मा ने शुरुआत में फेटा लगाया, विराट ने सूझबूझ के साथ स्कोर को 200 के पार पहुंचाया, लेकिन इतना विशाल स्कोर होने के बावजूद जो आपका बेड़ा पार है ना, वो एक गेंदबाज ने ही लगाया, वो है भुवनेश्वर कुमार। और इसके बाद इंडियन टीम ने सीरीज में जीत दर्ज की, 3-2 से ये सीरीज जीती, वो भी वर्ल्ड की नंबर 1 T20 टीम के खिलाफ। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे। हमारे साथ जुड़ गए हैं गौतम गंभीर। गौतम, इससे पहले कि मैं 5 पॉइंट्स पे आऊं, एक बार इस भारतीय टीम के बारे में बात करते हैं। आप खेल रहे हैं नंबर 1 टीम से, जो इंग्लैंड है। आप टॉस जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, और बैक्स आर अगेंस्ट द वॉल, आपको मस्ट विन मुकाबले 2 जीतने हैं। उन दोनों में आप टॉस भी हार जाते हो, फिर आप जीत जाते हो। इस टीम के मेटल के बारे में आपको बताता है। देखिए, कमाल की चीज़ है। और जब हमने बात करी पहले 3 मैचेस के बाद कि जो टॉस जीतेगा वही मैच जीतेगा, उसके बावजूद भारत टॉस हारा, उसके बावजूद 2-1 से नीचे रहने के बावजूद आप सीरीज जीते हैं, तो इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। और ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ जो आपकी मानसिकता है, जिस तरीके से आप अप्रोच करते हैं गेम, जिस तरीके से आप अपने में बिलीफ रखते हैं, यही एक कारण है कि इस तरीके का आप कमबैक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जो गेम टर्निंग मोमेंट था, भुवनेश्वर कुमार 13वां ओवर डालते हैं, वहां पर बटलर का अहम विकेट लेते हैं। क्या आपके मुताबिक ये टर्निंग पॉइंट था? और मैं सिर्फ इस ओवर के बारे में बात नहीं कर रहा, उसके बाद अगर आप देखें हार्दिक ने जो परफॉर्मेंस दिया अपने ओवर में, या शार्दुल फिर 2 विकेट ले जाते हैं, शुरुआत तो सब भुवी नहीं की। देखिए, मेरे लिए टर्निंग पॉइंट सिर्फ 13वां ओवर नहीं है, मेरे लिए टर्निंग पॉइंट पहला ओवर है इनिंग का। आप 225 का टारगेट डिफेंड कर रहे होते हैं तो आप आसानी से अपने आप को टाइम दे सकते हैं कि मैं जाऊं आराम से। लेकिन अगर जिस तरीके का पहला ओवर डाला, ऑन द मनी, ऑन द बटन जिसे हम कहते हैं, और उसमें पहला विकेट चटकाया और सिर्फ 1 रन दिया, वहां से आपने टोन सेट किया। हम हमेशा बात करते हैं कि बल्लेबाजों को कितना इंपॉर्टेंट है टोन सेट करना, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेंदबाजों को। उसके बावजूद जब आप 225 का टारगेट डिफेंड कर रहे हैं, जी हाँ, उस 13वां ओवर आपने कमाल का 13वां ओवर डाला। उस टाइम पे सबको लग रहा था कि ये चेज बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि एक ओवर गेम टर्न कर सकता है। जैसे बटलर आउट हुए, अगले ओवर में 6 रन गए हार्दिक पांड्या के, तो वहां से गेम कहीं ना कहीं इंग्लैंड के हाथ से निकल गया था। तो मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार का सिर्फ इस मैच में नहीं, पूरी सीरीज में कमाल का प्रदर्शन रहा। आज एक चीज भारतीय टीम ने अलग की, वो ये थी कि 6 गेंदबाजों के साथ आखिरकार गए। और क्या इंपॉर्टेंस ऑफ 6 बॉलर हमें नजर भी आया, क्योंकि आज देखा सुंदर का दिन नहीं था, तो आपके पास एक मौका था कि आप उनसे गेंदबाजी ना कराएं। वही नहीं होता, 5 गेंदबाज होते, नतीजा कुछ और हो सकता था। देखिए, रन बहुत ज्यादा थे, लेकिन हाँ, 6 गेंदबाज आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि आपके टॉप 5 में कोई भी गेंदबाजी करता नहीं। इसलिए हम हमेशा बात करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग बैटिंग टीम्स के अगेंस्ट आप खेल रहे हो तो आपको छठा विकल्प बहुत जरूरी है। और आज आपने देखा, चाहे नटराजन एक्सपेंसिव रहे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 3 ओवर डाले, और वॉशिंगटन सुंदर का जैसे आप कह रहे हैं दिन उनका अच्छा नहीं रहा, उसके बावजूद आपके पास एक और विकल्प था। तो ऐसे विकल्प की बहुत जरूरत रहती है। और आगे भी मुझे लगता है कि 6 बॉलर्स के साथ ही उतरना चाहिए। इंटरेस्टिंग अब सिचुएशन होगी भारतीय टीम के लिए, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। बल्लेबाजी में देख रहे थे, मैं अगर गेंदबाजी के लिहाज से आपसे बात करूं, अब आपके टॉप 2, अगर आप 2 ही तेज गेंदबाज खिलाते हो, हार्दिक आपके ऑलराउंडर है। इस वक्त जब बुमराह आएंगे, जब शमी फिट होंगे, भुवी अब वापस ले में आ गए, कौन से होंगे आपके टॉप 2 तेज गेंदबाज T20 क्रिकेट में? भुवी और जसप्रीत बुमराह। चलिए, ये तो बहुत ही आपने ऑन द डॉट इसका जवाब दिया है। दूसरे पॉइंट का हम रुख कर रहे हैं, वो ये कि भारत ने लगाई T20 बैटिंग की पाठशाला, आप कह सकते हैं। विराट कोहली ने 80 रन बनाए, 64 बनाते हैं। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या 39 रन बनाते हैं। क्या ये बैटिंग ऑर्डर भारत का हो सकता है विद विराट ओपनिंग गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप? देखिए, बिल्कुल हो सकता है। आप बात करेंगे विराट कोहली की, आप बात करेंगे हार्दिक पांड्या की, आप बात करेंगे रोहित शर्मा की, लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इनिंग थी सूर्य कुमार यादव की, क्योंकि अपना दूसरा ही मैच खेल रहे हैं। क्योंकि बहुत आसान है पहले 6 ओवर में एक टेम्पो बिल्ड करना, लेकिन बहुत मुश्किल है 6 ओवर के बाद उस टेम्पो को मेंटेन करना। जब रोहित शर्मा आउट हुए 8वें ओवर में, उसके बाद सेम टेम्पो को मेंटेन करना। और कहीं ना कहीं जो गेम ओपन किया वो सूर्य कुमार यादव ने किया। तो इसलिए हमने 2 तरीके की इनिंग देखी सूर्य कुमार यादव से। पहले मैच में जब डेब्यू किया तो पहले भारत ने जल्दी विकेट खोया, उसके बावजूद आके एक बढ़िया टेम्पो से बल्लेबाजी करी। आज जब भारत को स्टार्ट मिला, 8 ओवर में 80 रन थे, उसके बाद 17 बॉलों में 34-35 रन बनाए। तो ऐसे खिलाड़ी जो हर सिचुएशन में खेल सकते हैं और एक टेम्पो के साथ खेल सकते हैं, ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं जिस तरीके की शॉट्स भी लगाते हैं। विराट कोहली से तो आप वो एक्सपेक्ट करते हैं, रोहित शर्मा से भी एक्सपेक्ट करते हैं, हार्दिक पांड्या से भी, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जो अपना दूसरा मैच खेल रहा है, इस तरीके की बल्लेबाजी कर सकता है, तो एक बहुत बेहतरीन विकल्प है भारतीय क्रिकेट के लिए वो आगे आने वाले समय में।
हाँ, एक चीज जो आज इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों से नहीं नजर आई वो लेंथ थी, तो लेंथ को ढूंढते रह गए इंग्लैंड के बॉलर्स। इसमें क्या लेंथ की भी गड़बड़ थी या फिर पिच बिल्कुल अलग थी? एक चीज तो साफ थी कि बाकी पिचेस जो हमने देखी उससे थोड़ी तेज थी और बाउंस थोड़ा कम था। क्या ये भी उनके खिलाफ गया कि इतना पैनापन जो ओपनिंग बॉलर्स है इंग्लैंड के उनमें नहीं नजर आया? देखिए, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपको एडजस्ट करना बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी है। हाँ। अगर आप ये सोचते रहें कि जिस तरीके के उछाल पिछले मैच में था उतना ही उछाल आज विकेट में रहेगा और उस लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप इतना लंबा ही इतने ही महंगे साबित होंगे। क्योंकि आप इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, इंग्लैंड के सारे जो गेंदबाज है वो बहुत T20 क्रिकेट खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पहले 1 या 2 ओवर के बाद ही पता चल जाना चाहिए था कि किस तरीके की लेंथ की गेंदबाजी करनी है। आज आप देखें, भुवनेश्वर कुमार जो 130-135 की गति से गेंदबाजी करते हैं, एक स्मार्ट क्रिकेटर है, किस तरीके की लेंथ उन्होंने डाली। चोपड़ा, आर्चर, मार्कवुड, जिनके पास इतनी गति है, कई बार जरूरी नहीं है कि एक ही गति से गेंदबाजी करें, आपके पास वेरिएशंस भी होनी चाहिए। इससे मेरे को कहीं ना कहीं बहुत वन डायमेंशनल अटैक लगा इंग्लैंड का। और साथ ही में मॉर्गन ने थोड़ी बहुत खराब कप्तानी भी करी। आप सैम करन को और यूज कर सकते थे दो राइट हैंडर्स के खिलाफ, क्योंकि वो एक ऐसे गेंदबाज थे जो अगर कटर डालते तो दोनों राइट हैंडर बल्लेबाजों के से दूर लेके जा सकते थे गेंद। अगर आप उनका पहला ओवर भी देखें तो एक चांस क्रिएट किया, चाहे वो 10-11 रन के ले गए, लेकिन पहली 5 गेंदें बहुत बेहतरीन डाली थी। जब आपके पास एक लेफ्ट आर्म सीमर हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं, जो मॉर्गन ने नहीं किया। बटलर को तो हमने देखा और आप बोल भी चुके हैं वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है इस फॉर्मेट में। मैं खासतौर पर मलान के बारे में बात करता हूं। ये चीज तो गौतम साफ हो गई थी पिछले 4 मैचेस में कि स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उन्हें थोड़ी परेशानी आ रही है। आज मैं देख रहा था जब वो बैटिंग कर रहे हैं, 24 गेंदें स्पिनर्स ने डाली, उन्होंने सिर्फ 7 ही गेंद उनमें खेली, क्योंकि जब भी वो आते थे एक सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर एंड पे पहुंच जाते थे मलान। यही वो पुरानी कहावत को दर्शाता है कि हाउ टू फेस योर बिगेस्ट नेमेसिस, यानी आप नॉन स्ट्राइकर पे खड़े रहे, दैट्स द बेस्ट। देखिए, मलान ने अच्छी बैटिंग करी, लेकिन आप इमेजिन करिए जिस टीम में बेन स्टोक्स जैसा ऑलराउंडर हो और वो नंबर 6 पे बल्लेबाजी कर रहा हो, और आज मैच में वो तब बल्लेबाजी करने आए जब 5 ओवर रह गए थे। इंग्लैंड को फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी। आज अगर आप दूसरी तरफ भारतीय टीम को देखें, हार्दिक पांड्या को नंबर 4 पे प्रमोट किया, और मेरा मानना है कि इंग्लैंड को अगर और स्ट्रांग होना है तो उनको बेन स्टोक्स को नंबर 3 पे बल्लेबाजी करानी ही होगी। जेसन रॉय, जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो और मॉर्गन एंड देन सैम बिलिंग्स, ये इनके टॉप 6 होने चाहिए। चाहे डेविड मिलान वर्ल्ड के नंबर 1 T20 प्लेयर हैं, लेकिन बेन स्टोक्स को कहीं ना कहीं आप वेस्ट कर रहे हैं नंबर 6 पे। एक ऐसा खिलाड़ी, अगर शायद बेन स्टोक्स 45-50 गेंदे खेलते मलान की जगह, तो वो 80-90 रन बनाते। मलान ने 65-70 रन बनाए, लेकिन उस वक्त पे एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो वो 65 को 100 या 90 में कन्वर्ट करे। अगर वही किसी ने 90 रन बनाए होते तो शायद गेम के और आप पास होते। और बेन स्टोक्स के पास इतनी काबिलियत है, इतनी पावर है कि वो किसी स्पिनर को इस तरीके से गेंदबाजी नहीं करने देता। और जॉस बटलर और बेन स्टोक्स अगर इकट्ठे बल्लेबाजी कर रहे होते तो शायद ये रन चेस और ज्यादा ऑन होता। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ये टेम्पलेट हमने देखा है आईपीएल में, राजस्थान उनसे ओपन भी करा देते हैं। वो शायद जानते हैं कि उनकी वैल्यू कितनी है, आप जरा ऊपर उनको खिलाएं, आपको ढेर सारे रन दे सकते हैं। चलिए आखिरी पॉइंट का रुख करें और ये कुछ अद्भुत लम्हे हमें देखने को मिले। सबसे पहले तो कैच के बारे में बात करते हैं जो जॉर्डन ने पकड़ा। आपके मुताबिक वन ऑफ द बेस्ट कैचेस आपने देखा। और दूसरा ये कि क्रेडिट ये जाता है जेसन रॉय को, और जिसने इतने अच्छा कैच पकड़ा उसका नाम भी नहीं आता स्कोर शीट में। ये कहाँ की नाइंसाफी है, इसे तो आप कहेंगे? बिल्कुल ना इंसाफी है। मुझे लगता है कि ये दोनों का नाम आना चाहिए, और पहले जॉर्डन का नाम आना चाहिए, क्योंकि ये कैच जॉर्डन का ही कैच है। जैसे रॉय ने तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करी है। और कमाल का कैच, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस, क्योंकि हमने बाउंड्री पे बहुत बेहतरीन कैचेस देखे, लेकिन एक हाथ से भागता हुआ ऐसा कैच, उसके बाद रिले कैच शायद बहुत कम देखा है, और पहली बार देखा होगा मैंने अपने करियर में, इसलिए जॉर्डन का नाम जरूर आना चाहिए था। काफी खिलाड़ी कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट एथलेटिक प्लेयर हैं वो क्रिकेट के खेल में, और आज उन्होंने दर्शाया ऐसा क्यों है। आखिरी एक अद्भुत मोमेंट हम जो बात करें, आपको याद हो एक चौका जो लगाया सूर्य कुमार यादव ने जब बैटिंग कर रहे थे, जॉर्डन की गेंद थी 140 की, ऑलमोस्ट यॉर्कर या लो फुल टॉस इतनी मुश्किल होती है, और वो पॉइंट और थर्ड मैन से उसको भी चौका निकालते हैं। ये शख्स गेम चेंजर बन गया है, दूसरा अपना तीसरा मुकाबला खेल रहा है भारत के लिए, और इतना ऐसा एक्सपीरियंस्ड और परिपक्व नजर आ रहा है कि ही ऑलवेज बिलोंग टू दिस स्टेज, ऐसा लगता है। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो इतनी जल्दी, इतने मतलब रिलैक्स नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। क्योंकि कई बार इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत मुश्किल हो जाती है, और जब आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़े तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और डेस्परेशन आ जाती है। लेकिन अगर आप 2 इनिंग्स देखें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ये दूसरा मैच नहीं, अपने पिछले 1 या 1.5 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, और यही काबिलियत है ना। इतनी ज़्यादा अभी एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे को आदत है
बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की। जितना आप ज़्यादा क्रेडिट देते हैं फिर उतना ही ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं। उनको खेलते रहना चाहिए, ज़्यादा दबाव डालें ना उनके ऊपर, उनको अपने तरीके से खेलें। और एक अच्छी चीज़ है कि उनको नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने का मौका मिले, जो मुझे लगता है उनके लिए ठीक नंबर है। हाल ही के दिनों में हम देख रहे हैं, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो या व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, भारतीय टीम ने आदत सी बना ली है कि सीरीज में थोड़ा पीछे हो जाते हैं, लेकिन अंत में सीरीज उन्हीं के नाम होती है और वही सिलसिला यहाँ भी जारी रहा। भारतीय टीम ने ये T20 सीरीज 3-2 से जीती। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे।